हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 5.6 +2 क्लास एनसीईआरटी मैथ। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इसी सीरीज हमारी चल रही है 5.6 की, ठीक है, जिसमें हमने 1 to 7 सम पहले से कवर कर रखे हैं और 1 to 7 सम्स में मैंने इसी बात पे फोकस किया है ज़्यादा कि पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है और पैरामीटर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पैरामीटर कौन सा है, टी है, ठीक है। दोनों जो फंक्शन हैं, ठीक है, वो टी से रिलेट करते हैं, या ये कह सकते हैं कि दोनों फंक्शन में हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन सा है, टी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टी इनके 1 by 1 डेरिवेशन करेंगे, जैसे कि हमने 1 to 7 सम में किए हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, ध्यान दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, इस फंक्शन को हम डेरिवेट करेंगे पहले विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dx बाय dt, ये हमारे पास a कांस्टेंट है, वैसे का वैसे ही छोड़ दो। कोस टी का डेरिवेशन क्या होता है, माइनस साइन टी, और साइन टी का डेरिवेशन बनेगा कोस टी अगर होता तो, ठीक है। टेन टी का डेरिवेशन होता है सीकेंट स्क्वायर टी, कोट टी का डेरिवेशन होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर टी, सेक टी का डेरिवेशन बनेगा सेक टी इंटू टेन टी, एंड कोसेक टी का डेरिवेशन बनेगा माइनस कोसेक टी इंटू कोट टी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये डेरिवेशन जो फार्मूले हैं आपको याद होने चाहिए अच्छी तरह, ठीक है, क्योंकि अगर फार्मूले आपको याद हैं तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व अपने आप ही हो जाती है। हाँ जी स्टूडेंट, कोस टी का डेरिवेशन निकालते हैं तो माइनस साइन टी रहेगा, हाँ जी, लोग, ठीक है, लोग टेन टी बाई 2, पहले इसे मान लो मन में आप लोग, ठीक है, इसको कंसीडर करके चलेंगे कि ये x है, ठीक है। तो टेन टी बाई 2 को मान लेते हैं x है, तो log x का डेरिवेशन क्या होता है, log x का डेरिवेशन होता है 1 बाई x, ठीक है, क्योंकि log x का डेरिवेशन 1 बाई x होता है, आपने इसको x मान रखा है, तो यहाँ पर टेन टी बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसे x कंसिडर किया है तो इसका भी डेरिवेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इनटू में क्या आ जाएगा, जो भी ये आपने माना है x माना है, x का डेरिवेशन मतलब टेन टी बाई 2 का डेरिवेशन, ठीक है। तो अभी मैंने बोला है टेन का डेरिवेशन होता है सीकेंट स्क्वायर, ठीक है, तो टेन का डेरिवेशन सीकेंट स्क्वायर है, एंगल सेम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर टी बाई 2 सेम आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में आएगा डेरिवेशन ऑफ टी बाई 2। हाँ जी, ये कंप्लीट प्रोसेस आपने समझ लिया होगा मेरे आइडिया से, दोबारा देख लो एक बार। कांस्टेंट था वैसे का वैसे ही, कोस का डेरिवेशन माइनस साइन प्लस में जो भी है सेम आएगा, log x, ठीक है, इसको माना है x, log x का डेरिवेशन 1 बाय x होता है, यानी कि टेन टी बाई 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद जिसे भी आपने x मान रखा है उसका डेरिवेशन, टेन को x माना है, टेन का डेरिवेशन होता है सीकेंट स्क्वायर, ठीक है, एंगल वैसे का वैसे ही, फिर एंगल का डेरिवेशन ही, ठीक है। तो मैंने लिख दिया इनटू डेरिवेशन ऑफ टी बाई 2, यानी कि एंगल का डेरिवेशन। हाँ जी, a इंटू माइनस साइन टी आ जाएगा, यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, टेन हमारे पास क्या होता है, साइन बाय कोस, ठीक है, टेन हमारे पास होता है साइन बाय कोस। अगर इसे आप लोग साइन बाय कोस बोलते हो तो ऊपर ले जाओगे, क्योंकि ये 1 के बाय में है ना, और अगर इसे राइट करते हो साइन बाय कोस तो इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल कोस बाय साइन, कोस बाय साइन। हाँ जी स्टूडेंट्स, फिर से ध्यान दो, 1 बाय टेन था, टेन होता है साइन बाय कोस, तो इसका बन गया कोस बाय साइन, इनटू में सीकेंट है, सीकेंट स्क्वायर है, तो सीकेंट होता है 1 बाय कोस, तो सीकेंट स्क्वायर बन जाएगा 1 बाय कोस स्क्वायर, 1 बाय कोस स्क्वायर, टी बाय 2 वैसे का वैसे ही आएगा। हाँ जी, टी का डेरिवेशन क्या होता है 1, तो यहाँ पर 1 बाय 2 आ जाएगा। हाँ जी, ध्यान दो, ये कोस टी बाई 2 है, ये कोस स्क्वायर है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच गया, a इंटू माइनस साइन टी, प्लस में क्या रहेगा हमारे पास 1 बाय, हाँ जी, इन्हें बारी बारी से लिख दो, पहले 2 को लिख लेते हैं, फिर साइन को राइट कर दो साइन टी बाई 2, फिर कोस को राइट कर दो कोस टी बाई 2,
हाँ जी, तो a इंटू माइनस साइन टी प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा ये, हाँ जी, 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, ध्यान देना। आपको मालूम होगा कि साइन 2x हमारे पास होता है 2 साइन x इंटू कोस x, ठीक है। तो 2 साइन x इंटू कोस x हमारे पास क्या होगा, साइन 2x, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाली कंडीशन दे रखी है, ध्यान देना, 2 साइन कोस दे रखा है, किसके इक्वल आएगा ये, साइन 2x के, यानी कि x का डबल हो जाएगा। यहाँ पर क्या राइट करेंगे, साइन 2, ठीक है, इनटू में x, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, t बाई 2 है, तो यहाँ पर t बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 बाय साइन टी। हाँ जी, ध्यान देना, a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 बाय ये साइन टी बच गया, क्योंकि 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया था। हाँ जी, अब हमारे पास है a इंटू माइनस साइन टी है प्लस में 1 बाय साइन टी है, तो इसमें अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम बनेगा साइन टी, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन टी, ठीक है। साइन की साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस साइन टी से साइन टी कैंसिल हुआ तो 1 का 1 ही बच गया। हाँ जी, a इंटू ये फार्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर टी किसके इक्वल हुआ, ये कोस स्क्वायर टी के इक्वल हुआ। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इसके ऊपर ये लाइन लगा दी मैंने ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी इक्वल टू 1, 10th में था ये फार्मूला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो उस एंगल से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या हुआ, यानी कि कोस स्क्वायर टी क्या हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या हुआ, कोस स्क्वायर टी। हाँ जी, कोस स्क्वायर टी बाय में हमारे पास क्या है, साइन टी। ओके, तो आई थिंक इससे ऊपर पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे y वाले फंक्शन को डेरिवेट। y इक्वल टू हमारे पास क्या है, a साइन टी। हाँ जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, t है, तो t के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये dy बाय dt। हाँ जी, dy बाय dt इक्वल टू a कॉन्स्टेंट है, वैसे का वैसे ही राइट कर दो, और साइन t का डेरिवेशन बनेगा कोस t। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपके पास dx बाई dt भी है और dy बाई dt भी है, और आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है dy बाई dx। फार्मूला आपको मालूम है, ये किसके इक्वल होता है, dy बाई dt बाय में dx बाय dt। हाँ जी, dy बाई dt कहाँ पर है, dy बाई dt ये रहा dy बाई dt। हाँ जी, क्या है ये, a कोस t, इसके बाय में क्या आएगा, dx बाई dt, dx बाई dt की वैल्यू ये रही a इंटू कोस स्क्वायर टी बाय में साइन t है। हाँ जी, a से a कैंसिल कर दो, क्या बच गया अपने पास, ये बच गया कोस t मल्टीप्लाई में क्या बनेगा इसका, कोस स्क्वायर t बाय साइन t। हाँ जी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन t बाय में कोस स्क्वायर t। हाँ जी, कोस स्क्वायर t है, यहाँ कोस t है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा हमारे पास, ऑल ओवर बच गया साइन t बाय कोस t। ओके, तो साइन t बाय कोस t किसके इक्वल होता है, ये होता है tan t के इक्वल। हाँ जी, लास्ट में यहाँ पर राइट कर लेते हैं एक बार दोबारा से, dy बाई dx इक्वल टू हमारे पास क्या आया है, tan t। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आंसर रहेगा tan t इसका। तो फिर से सुन लें, पैरामेट्रिक फॉर्म की मैंने पहचान बता रखी है अच्छी तरह।
जब दो फंक्शन जो होते हैं उनमें एक्स वाई, ठीक है, थर्ड वेरिएबल से रिलेट करता है, यानी थर्ड वेरिएबल, ठीक है, उन दोनों के बीच में लिंक क्रिएट करता है। जिस तरह x किससे बिलोंग कर रहा है, जहाँ ये कह सकते हैं कि x के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है t, y के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है t है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, पैरामेट्रिक, ठीक है, फॉर्म हो गई फंक्शन की। तो इसमें dy/dx फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, dy/dx फाइंड करने के लिए पहले dy/dt यानी कि डेरिवेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, और इसे डिवाइड करना पड़ेगा डेरिवेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट निकाल कर डिवाइड करेंगे। पहले x इक्वल टू a इंटू कोस टी प्लस log tan t/2 है, तो इसको t के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेट करते हैं तो a का a रहेगा, कोस का बनेगा माइनस साइन, log tan t/2 इसका डेरिवेशन होगा log, इसे x मानते हैं तो log x 1/x यानी कि 1/tan t/2 हो जाएगा, और tan का डेरिवेशन सीकंड स्क्वायर और t/2 का डेरिवेशन 1/2 ये आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस साइन रहेगा, कोस को कोस स्क्वायर से कैंसिल करते हैं, यहाँ पर कोस बच जाएगा, तो ये 2 कोस साइन, ये रहा 2 कोस साइन, ठीक है, ये फार्मूला बन गया 2 साइन कोस साइन 2 x के इक्वल होता है। यहाँ 2 आ जाएगा, x की वैल्यू t/2 है तो यहाँ पर t/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल किया, यहाँ पर साइन t बच गया। अब हमने लिया एलसीएम, एलसीएम लेने से क्या हुआ, a इंटू माइनस साइंस के t प्लस 1/साइन t बच गया, 1 माइनस साइंस के t क्या होता है, कोस के t, और बाय का साइन वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट हमारे पास कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में y इक्वल टू a साइन t है, तो t के रिस्पेक्ट में अगर इसका डेरिवेशन करते हैं तो a का a रहेगा, साइन का बन जाएगा कोस। अब क्या करना है, आपने dy/dt को डिवाइड करना है dx/dt यानी कि इस पार्ट से, ठीक है, तो ये dy/dx हो जाएगा। तो dy/dx इक्वल टू dy/dt बाय dx/dt, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे, a कोस पहले आएगा, बाय में ये वाला पार्ट आ जाएगा हमारे पास, dx/dt है जो ये वाला, ठीक है, a से a कैंसिल, ये बन जाएगा कोस के t बाय साइन t का रेसिप्रोकल, साइन t बाय कोस के t, ठीक है। तो कोस और कोस के t आपस में कैंसिल होंगे, यहाँ पर कोस बच जाएगा, साइन बाय कोस हमारे पास बन गया tan t, ओके। तो इस तरह से हमारे पास dy/dx की वैल्यू क्या बन गई, tan t इसकी वैल्यू बन गई, ठीक है। एग्जाम के हिसाब से मोस्ट एक्सपेक्टेड सम है स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप कि आप ये ध्यान से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।